गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अब आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो आज करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड मुझे हो रहा है कोल्ड, तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। आपको पता होगा जब कोल्ड होता है ना तो नाक बंद हो जाती है और उसकी वजह से जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। तो प्लीज़ ऊपर नीचे हो तो उसके लिए सॉरी और उसको इग्नोर कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। तो आजकल जो हमारी देवरानी साहिबा हैं वो वाईटी पे मैं देख रही हूँ छाई पड़ी हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वो लाइव कर रही हैं और जो अपना कलेक्शन है वो दिखा रही हैं ऑडियंस को। एंड जो प्राइस हैं वो आपको पता होगा कितने हाई फाई उनके प्राइस हैं। एंड जो देवरानी साहिबा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा काम, मतलब उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम आ गया है कि ना वो अपने ऊपर ध्यान दे पा रही हैं, उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, और ना वो अपने खाने पीने पे ध्यान दे पा रही हैं, ना वो अपने बच्चे पे ध्यान दे पा रही हैं। और इस चीज़ की शिकायत उन्होंने अपनी ऑडियंस से की है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सारी चीज़ों को मैनेज करने में, अब मैं क्या करूं। अगर कोई मुझे फ्री में अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि इनका ये काम होता है हमेशा ये अपना रोना है वो अपनी ऑडियंस के सामने लेके बैठ जाती हैं। जब हम कुछ काम करते हैं तो सारी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी प्लानिंग करते हैं कि भाई हाँ कि इस टाइम पे हमें ये करना है, और अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हम उस चीज़ को कैसे लेके चलेंगे। बच्चा हुआ, घर हुआ, पति का ऑफिस हुआ, मतलब काम हुआ घर का, तो सारी चीज़ों को हम सारी चीज़ों की कैलकुलेशन बिठाते हैं ना। अब ये जो मैडम है इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं अंबानी बनने का शौक चढ़ा है, और इन्होंने जो पैर है वो अपने इतने फैला लिए हैं कि ब्लॉगिंग भी करनी है इनको, पीपी भी करना है इनको, और मतलब इतने पैसों में ये अंधी हो चुकी है। और जब भी हम देखते हैं जेठानी की साइड का जब भी कोई फंक्शन होता है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये बेचारी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब भी इनका अपना कुछ काम होता है, चाहे वो स्टोर से रिलेटेड हो, चाहे और जो इनकी ससुराल में किसी के फंक्शन हो, तो ये फट से कूद के पहुंच जाती हैं और सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहना मतलब चाहती हैं, सबसे आगे रहना चाहती हैं। अब हो क्या रहा है, जो हमारी देवरानी साहिबा हैं उन्होंने पैर तो बहुत ज्यादा फैला लिए हैं, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फैला लिया है, जिसकी वजह से इनकी जो चीजें हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ना बेटी स्कूल जा पा रही है टाइम से, और स्टोर अच्छे से चल रहा है, स्टोर के काम में कोई कमी नहीं आ रही है। स्टोर में जो है लाइव हो रही है डेढ़ डेढ़ घंटे की, बट टाइम कहाँ नहीं दे पा रही हैं, ये घर पे टाइम नहीं दे पा रही हैं और अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रही हैं। अब जो सासू माँ है वो भी चली गई हैं अपने बिहार, अब तो आ गई हैं। ये वीडियो मैं उनके आने के बाद शूट कर रही हूँ, तो अब तो आ गई हैं, और बुलाया भी इन्होंने ही है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि वही है ना कि खाना अगर बाहर से ही मंगाती हैं तो पैसे भी खर्च होते हैं, और फिर रोज रोज बाहर का शायद ना भी झेल पाए आदमी। तो अब इनको चाहिए था कि कोई इनकी काम में हेल्प करे। एंड आपको पता है जो आंटी हैं वो खाना पीना बनाती रहती हैं, मतलब घर में वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। खुद आपने इनके मुंह से सुना होगा, देवरानी जी के मुंह से, कि मेरी जो सासू माँ हैं बहुत अच्छी हैं और वो मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनकी आदत है कुछ ना कुछ करने की। एंड वो कभी कभी पूरा खाना भी बना देती हैं, जैसे कि छठ पूजा में आंटी ने पूरा खाना बना दिया था। तो वही है ना, तभी वो अच्छी हैं। अगर आंटी कुछ भी काम नहीं करती, इनको ताने देती और इन पे रोक टोक करती, तो सासू माँ शायद ये नहीं बुलाती। तो मतलब ये यही सोचती कि ठीक है जितना दिन ये बाहर रहे अच्छा है, कम से कम यहाँ सुकून से रह रहे हैं, हमें कोई टोका टोकी नहीं कर रहा है, हमें कोई मतलब टोक नहीं रहा है, हमें हमारी किसी चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। तो सासू माँ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वो काम इनके काम आती हैं, इनको बना बनाया खाना मिल रहा है उनके हाथों का, है ना। तो इसलिए सासू माँ अच्छी हैं। अब जो जेठानी जी हैं, भाई कहते हैं ना कि जो मतलब जेठानी जो देवरानी होती है तो वही वो बराबर का काम वहाँ मांगते हैं। देवरानी कहेगी जेठानी से भाई तू आधा कर आधा मैं करूंगी, तो वहाँ आधे आधे वाला हिसाब हो जाता है। तो जेठानी तो नहीं दे सकती ना, भाई थाली लगा के नहीं दे सकती कि हाँ भाई लो देवरानी जी आपके लिए थाली लगा के दे रही हूँ मैं। और वो भी वो देवरानी जो समय समय पे उन्होंने जो है उनको
बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ना, चाहे वो हो चाहे उनके वो पति हो, तो उन्होंने वो कसर नहीं छोड़ी है ना। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो इनकी कुछ टाइम आपने देखा होगा कि खाना ऊपर बन रहा था, है ना। सबने डिसाइड किया था कि जो किचन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर ही बनेगा, लेकिन जो देवरानी जी है उन्होंने शॉर्ट वीडियो डाल डाल के दिखा दिखा के अपनी ऑडियंस को, और घर में भी वही है ना कि घर में ये दिखाती होंगी कि मैं थक जाती हूँ पूरा दिन, हाँ मैं थक गई, ये हो गई वो हो गई। तो अब आदमी क्या ही करेगा, है ना। तो जो अंकल आंटी हैं उन्होंने भी सोचा होगा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा, वैसे भी कहती रहती है मेरे में जान नहीं है, मैं बिल्कुल सूख गई हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। तो उन्होंने एक तरीके से इमोशनल अत्याचार किया होगा उनके ऊपर, और फिर से जो है खाना वो नीचे बनने लगा है। लेकिन जो जेठानी जी हैं वो कितने टाइम से हम देख रहे थे वो ऊपर नीचे कर रही थी, उन्होंने एक मतलब शिकायत तक नहीं की इस चीज के लिए ना। उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया कि मैं पूरा दिन ऊपर नीचे करती हूँ या मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी शरीर है, उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की इस चीज की। लेकिन जो देवरानी जी हैं उन्होंने 15 दिन में अपना जो है अपना रवैया दिखा दिया कि मैं ऊपर नहीं बना सकती, मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकती। तो फाइनली अब जो है खाना नीचे ही बन रहा है। एंड अभी आंटी जब बिहार थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कामनी जी हैं वो अपना बना रही थी और ये जो देवरानी जी हैं वो अपना बना रही थी। लेकिन जब से आंटी आई हैं तब से हम देख रहे हैं जो जेठानी जी हैं वो खाना नीचे बना रही हैं। और काफी लोग पूछ भी रहे हैं कि आप लोगों का जो किचन है वो अलग हो गया है या खाना मतलब आप दोनों अलग अलग बना रहे हो। तो इस पे जो कामनी जी हैं, जो जेठानी जी हैं, उन्होंने बोला है कि इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी कि कैसे क्या हुआ है, सब कुछ मैं क्लियर करूंगी। तो उस चीज का हम वेट करेंगे कि वो क्या बताती हैं क्या नहीं बताती हैं। फिलहाल देखो, या तो आपके अंदर इतनी गुंजाइश हो या तो आप अपनी जेठानी से इतना बना के रखो, उनसे अच्छा व्यवहार रखो, तो इंसान कर भी देता है कि भी चलो कोई बात नहीं, भाई तुम्हारा स्टोर का काम है या तुम लेट सेट आ रही हो तो कोई नहीं, हम खाना हम बना देंगे। लेकिन आपने जो कहते हैं ना कि जो हरकतें की हैं अपनी जेठानी को सोशल मीडिया पे गिराने की, आपके हस्बैंड ने, आप दोनों ने ही आपने, तो इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जो जेठानी जी हैं वो इनसे बोलती हैं और बर्थडे विश भी किया था उन्होंने, गिफ्ट भी दिया था। तो बहुत बड़ी बात है ये सारी चीजें, है ना। या तो इन्होंने पीछे मतलब जो भी बातें हुई होंगी इन लोगों के बीच में, जो भी डिस्कशन हुआ होगा तो वो इनको पता होगा। लेकिन ये जो देवरानी जी है ना, ये भाई वाकई में इतनी ज्यादा मुझे ना इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लगती हैं। एक तो ये अपनी तारीफ इतनी करती हैं, इनके मैं थंबनेल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इनके जो थंबनेल होते हैं, अब मेरे मायके का आराम गया, कुछ सवालों के जवाब देना जरूरी था, काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो इनका एक ये जो ब्लॉग आया था जिसमें ये कपड़े फोल्ड कर रही थी, कपड़े फोल्ड करते करते ये लोगों को बता रही थी कि अब मैके का आराम गया, पहले होता था कि मैं 8-8 दिन 15-15 दिन रह के आती थी और मैके में आराम करके आती थी, और ये उल्टे कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो काफी लोगों ने इनको टोका कि जो कपड़े हैं वो सीधे करके फोल्ड करते हैं, उनको उल्टा फोल्ड नहीं करते हैं। एंड जो ये बातें करती हैं कि मैं हर एक चीज मैनेज करूंगी, मैं घर को भी मैनेज करूंगी, मैं बच्चे को भी मैनेज करूंगी, मैं स्टोर भी मैनेज करूंगी, मैं सब कुछ मैनेज करूंगी, तो लेकिन ये मैनेज कुछ नहीं करती हैं। ये बस पैर फैला लेती हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ के ऊपर छोड़ देती हैं घर, और जो बच्ची है वो भी अपनी सासू माँ के ऊपर छोड़ देती हैं। इनको बस घूमना फिरना है। ये स्टोर अच्छे से मैनेज कर रही हैं लेकिन इनसे घर कभी मैनेज नहीं हुआ, इनसे अपनी बच्ची कभी मैनेज नहीं हुई, चाहे वो उसका स्कूल हो, चाहे अगर ट्रैवल्स छुट्टी ले लेता है तो ये अपनी बच्ची की जो है छुट्टी करा देती हैं। ये ऐसे मैनेज करती हैं अपने बच्चे को और अपनी जो अपना जो घर है वो। तो इन्होंने जो आंटी है उनको बुलाया है इसी के लिए कि मम्मी को मतलब मैं बुला लेती हूँ और वो घर संभाल लेंगी, मेरी बेटी को संभाल लेंगी, मैं आराम से स्टोर में बैठ के लाइव करूंगी और मजे से घूमूंगी फिरूंगी। तो ये ऐसे मैनेज कर रही हैं। तो इन्होंने ये बात बोली कि अब मैके का आराम तो गया। तो आप एक बात बताओ, आप यहाँ कौन सा मतलब चक्की पीसती हो या चक्की पे आटा पीसती हो? आप जो पहले के टाइम में जो लोग आटा पीसते थे आपको पता होगा,
एक चक्की होती थी, वो इस तरीके से आटा पीसते थे। मतलब पहले की जो लेडीज थी वो चक्की से ही आटा पीस के वो रोज रोज मतलब ताजी कह लो आप, ताजी आटा पीसती थी और फिर रोटी बनाती थी। तो ये ऐसा कौन सा काम कर रही हैं जो कह रही है कि आराम गया, मैके में जो आराम करने जाती थी लड़कियां वो अब मेरा गया, मेरा मैका छूट गया। पूरा मैका तो आपके ससुराल में रहता है, स्टोर में रहता है, आंटी है वो स्टोर में रहती है, इनकी बहन है वो स्टोर में रहती है, इनके साथ इनके पापा झाड़ू लगाते हैं। तो फिर मतलब मैके का मतलब क्या होता है? मैके केवल दीवारों का मैका नहीं होता ना, इंसानों से मैका होता है। तो पूरा मैका आपके साथ में है, तो आपको आप कौन से मैके की बात कर रहे हो? और रही कि आराम की बात, तो इससे ज्यादा आपको क्या आराम चाहिए कि आपका जो ससुराल है वो आपकी सासू माँ है ना वो संभाल रही हैं, आपकी बच्ची को आपकी सासू माँ संभाल रही हैं, और आपका स्टोर है वो आपकी मम्मी बहन भाई पापा सब मिलके संभाल रहे हैं। तो यार मुझे ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ कि ये जो ना इतना अपनी ऑडियंस को गुमराह करती हैं, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है। तो भाई आपने सच्ची बताऊँ तो आपने कोई मेहनत नहीं की है, कुछ मेहनत नहीं की है आपने। ठीक है, आपकी 1 मिलियन की फैमिली है, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। जो आप ये जो लाइव करती हो ना, 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की जो लाइव करती हो, तो वो आप अपने इन 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए ही करती हो। कहीं ना कहीं आपको उनसे पूरा कहते हैं ना पूरा फायदा आप उनसे ले रही हो, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्डर हैं वो आपको अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके थ्रू आपको मिल रहे होंगे, है ना। तो मेहनत वो होती है कि जिसके पास ना फैमिली का सपोर्ट हो, ना हस्बैंड का सपोर्ट हो, ना ससुराल वालों का सपोर्ट हो, ना पैसों का सपोर्ट हो। कहते हैं ना कि 10,000 से जो स्टार्टिंग करे या 5,000 से कर्जा लेके जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, तो उसको कहते हैं मेहनत। आपको आपकी ऑडियंस की सपोर्ट मिली है, आपको आपके ससुराल की सपोर्ट मिली हुई है, मतलब आपकी सासू माँ की सपोर्ट मिली हुई है, वो आपकी बच्ची को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, आपके हस्बैंड की सपोर्ट मिली हुई है, वो अपना जो है पूरा बिजनेस आपका जो सेटअप करके उन्होंने दिया है। ठीक है, आपकी बहन वो सारा ऑनलाइन देख रही हैं, भाई भी ऑनलाइन सब कुछ वही देख रहे हैं। आपकी जो मम्मी है वो जो कपड़े हैं वो पूरा फोल्ड करके उनको पैक कर रही हैं, आपके पापा हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो यार आपका क्या क्रेडिट है उसमें? आप ये बताओ। बस आपका बस बोलने का क्रेडिट है और कुछ नहीं है। आप जो सोशल मीडिया पे बोल रही हो ना, बस वही उतना ही क्रेडिट है आपका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी जो फेस वैल्यू है बस वो है आपका क्रेडिट, कि लोग आपके नाम से जानते हैं, लोग आपकी नाम की वजह से लोग लाइफ में मतलब लाखों में लोग जुड़ रहे हैं। बस इतना ही है आपका कंट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं है ना। तो सासू माँ भी इसलिए अच्छी हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको खाना बना के दे रही हैं, थाली परोस के दे रही हैं, आपकी बच्ची को संभाल रही हैं। अगर सासू माँ ने कहते हैं ना कि एक दिन आपके ऊपर ऑर्डर चला दिया ना कि भाई हाँ हमें नहीं पता काम अपना कैसे करना है, वो तुम जानो, हमें घर पे खाना मतलब मिलना चाहिए एक टाइम का, है ना। तो उसी दिन आपसे पूछेंगे कि सासू माँ आपके लिए कितनी अच्छी है ना। तो ये है हमारी देवरानी साहिबा, जहाँ इनको फायदा लगता है अपनी चीजों में, है ना, तो वहाँ ये इनके लिए रिश्ते अनमोल होते हैं। जहाँ तो ना इनके रिश्ते फायदे के रिश्ते हैं, जहाँ इनको लगता है कि फायदा है इनसे बनाने में या इनको खुश करने में, तो ये पूरी कोशिश करती हैं कि कैसे भी करके इनको खुश रखे। जैसे सासू माँ है, इनको ये पूरा खुश करके रखती हैं, चाहे साड़ी से हो, चाहे कुछ भी गिफ्ट दिलाना हो। तो क्योंकि इन्हें पता है कि मतलब जो घर और जो बेटी है वो इनको ही संभालना है, तो इनके फायदे के रिश्ते हैं। इनको ये पता है कि जो जेठानी जी हैं तो भाई उन देवरानी जेठानी का तो भाई हर किसी के घर में यही होता है कि वो भी आधा आधा काम चाहिए। अगर आधा देवरानी करेगी तो आधा जेठानी करेगी, तो वहाँ इनको नहीं बनानी है। फिर जब आंटी आती हैं बिहार से, तो आंटी इनके स्टोर पे आती हैं। एंड अब मुझे नहीं पता कि सच में इनको नहीं पता था कि आंटी हैं वो आ चुकी हैं, इनके स्टोर आने वाली हैं, या ये बस सोशल मीडिया पे वही ड्रामेबाजी कर रही हैं। तो अब मिलेगा सुकून। सासू माँ ने आके सरप्राइज दिया मुझे। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं, तो ये उन्हीं अनमोल रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सासू माँ आ गई हैं तो अब इन मैडम को कोई भी चिंता नहीं होगी कि घर पे जाके एक हस्बैंड का खाना होता है तो
वो सासू माँ बना के दे देंगी और इनको भी बना के देंगी, इनकी बेटी को संभालेंगी, तो रिश्ते तो अनमोल होंगे ही ना, है ना। तो ये उसकी बात कर रही हैं। एंड एक दो साड़ी दे दूंगी, बस हो जाएगा। फिर इनका जो एक दिन पहले का थंबनेल है, आरती और ननद के लिए गिफ्ट कुछ घटिया लोग अभी भी मुझे नीचे गिराने में लगे हैं, मेरे बिना इनका चैनल नहीं चलेगा। हाँ, इन्होंने जो है जो रिएक्शन चैनल वाले हैं इनका बस उन पे ही चलता है, मतलब ये इतनी वैली हैं। इनका वैसे ये कहना होता है कि मेरे पास तो इतना काम है, हमारे पास इतना काम है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये फालतू की चीज़ें देखने का, सुनने का, लेकिन इनके पास पूरा टाइम है। ये इतना टाइम फिर भी निकाल लेती हैं कि ये देख लें कि जो रिएक्शन चैनल हैं वो इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। इनको कमेंट, ये है कि कमेंट देखती हैं वहाँ रिएक्शन चैनल में जाके, उनके कमेंट सेक्शन तक चेक करती हैं। ये इतनी वैली हैं, समझ लो। इनसे घर नहीं संभलेगा, ना इनसे अपनी लड़की संभलेगी, अपनी बेटी संभलेगी, ना उसको स्कूल भेजा जाएगा टाइम से। लेकिन हाँ, इनके पास इतना टाइम है कि ये जाके रिएक्शन चैनल वाले हैं उनका कमेंट बॉक्स देखें और उनकी वीडियो देखें, इनके पास इतना टाइम है। और ये जो कह रहे हैं कि मेरे नाम से जो है कुछ क्या है, मेरे बिना इनका चैनल नहीं चलेगा, तो भाई तुम भी जो चल रही हो ना वो ऑडियंस की वजह से ही चल रही हो। अगर ऑडियंस तुम्हें एक साइड कर देना तो तुम्हें आज ही चैनल बंद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड रही रिएक्शन चैनल की बात, तो उनका काम है ये, तो जो काम है तो वो तो वही करेंगे ना। अब मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले क्या अपने घर के बारे में बात करते हैं? नहीं ना, वो दूसरों के बारे में बताते हैं न्यूज की भी, हाँ इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। यार हद हो गई। तब एक तो उनके जो थंबनेल होते हैं ना वो इतने ज्यादा नकली बनावटी होते हैं। अब जैसे कि इन्होंने जो थंबनेल लगाया है उसमें ये अपनी जेठानी से गले लग रही हैं। वीडियो में भले चाहे ना बोले, लेकिन थंबनेल में जेठानी को दिखाना जरूर है, क्योंकि व्यूज आने हैं, लोगों को देखना, क्योंकि भैया ना लोगों को ये चीज देखनी होगी कि भी हाँ ये जो गले लगी है वो कैसे लगी है, क्या बात करी है। तो इनको ये पता है कि थंबनेल जो हमें वो कैसा लगाना है और कैसे लोग जो है इनके थंबनेल को देख के इनकी वीडियो को देखेंगे। तो ये ऐसे हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं हर चीज़ में अपनी तारीफें कि मैंने बहुत मेहनत की है। बस इन्होंने मेहनत की है दुनिया में, और किसी ने मेहनत नहीं की है। बस यही इतनी मेहनत से ये कहते हैं कि इन्होंने एक एक पैसा, एक एक रुपया गुल्लक में जोड़ के तब इन्होंने ये अपना बिजनेस किया है। और तो बस मेहनत इनकी है, बाकी किसी की मेहनत नहीं है। बाकी जितने भी लोग जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो तो उनकी तो कोई मेहनत ही नहीं है। वो तो ऐसी वीडियो बना के अपना मतलब जो है काम धाम जो छोड़ छाड़ के जो वीडियो बनाते हैं वो फालतू के हैं। और जो मतलब चीज़ें नोटिस करते हैं, हर चीज़ बहुत ध्यान से देखते हैं तब जाके वीडियो बनाते हैं, वो सारी चीज़ें फालतू की हैं। बस इनका काम मेहनत का है, चाहे वो स्टोर हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये ऐसी हैं कुछ हमारी देवरानी साहिबा। एंड आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।